हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों को मैथ का एक नया चैप्टर, मैथ का एक नया सीरीज जो स्टार्ट है। इस सीरीज में हम लोग जो है आज हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी इसको हिंदी में क्या बोला जाता है जी, प्रायिकता का जुगाड़ लगाने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी का द एंड करने वाले हैं। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी को द एंड करने के लिए, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन यानी 5 से 10 नंबर डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको पता होगा कि यहाँ पे मैक्स बहुत से चैप्टर कंप्लीट भी हो गए और प्रोबेबिलिटी ही एक ऐसा चैप्टर है जिससे भी क्वेश्चन आपको 1 और 2 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेगा। इसीलिए जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो टॉपिक को सबसे पहले हम लोग द एंड करने वाले हैं। आज आपको पता होगा मैथ का 103 नंबर, आज जो है दोस्तों पॉलिटेक्निक का 103 नंबर का क्लासेज है। और आपको पता होगा स्टडी इंडिया अड्डा ही एक चैनल है जो कि अभी तक पॉलिटेक्निक में 100+ क्लासेज करवा चुका है। तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों के लिए जो यहाँ पे पेड कोर्स जो लॉन्च किया गया है स्टडी पीडीएफ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, वो सारा लोग ज्वाइन कीजिए। मात्र 5 से 10 स्टूडेंट ही ऐसा इस सेशन में भी दिख रहे हैं जो कि ज्वाइन नहीं किए। लगभग 160+ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आप लोग भी अभी भी सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने जो है आपको 1 साल पीछे कर रहे हो। इसलिए सभी लोग ज्वाइन कीजिए, देखिए क्या इससे बेनिफिट होगा, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी टाइम नहीं है कि आपको पूरा डिटेल से बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जो भी क्लासेस होता है उसका सारा का सॉल्यूशन करके पीडीएफ, इंस्टेंट पीडीएफ इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। सारा का स्टडी मटेरियल के साथ पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओनली ये चीज जो है 399 में दिया जा रहा है। कितना में? 399 रुपया में दिया जा रहा है। तो सभी लोग इसको परचेज करें ओनली 399 में। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, तभी बेनिफिट होने वाला है। आपके पास 1 से 2 महीना अभी टाइम बचा हुआ है, ठीक है ना। और 399 कोई बड़ी रकम नहीं है, जस्ट आप लोगों के लिए हेल्प किया जा रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा। मात्र 5 से 10 स्टूडेंट इस सेशन में भी दिख रहे हैं जो ज्वाइन नहीं किए, बाकी 165+ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। ज्वाइन कैसे करना है जी, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अकाउंट नंबर पे ना 399 रुपया सेंड करना है, चाहे फोन पे, गूगल पे या अमेजोन पे या फिर पेटीएम या फिर किसी बैंक के द्वारा, किसी रिश्तेदार या रेफरेंस किसी के द्वारा भी सेंड करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, साथ में आपको ये जो कॉलिंग नंबर है ना, इस पे उस पेमेंट जब कंफर्म होगा उसका स्क्रीनशॉट और साथ में अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट जो है और अपना मोबाइल नंबर अपना दीजिएगा और इस पे मैसेज करना है। और इससे मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग जो है पेमेंट किए हैं, वो चीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे कुछ ओवरव्यू के लिए आपको दिखा दे रहा हूं और आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है ना प्रोबेबिलिटी का द एंड करने वाले, जुगाड़ लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद थ्योरी के बाद क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी हो गए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको पता होगा कि चैट का जो ऑप्शन है ना, ये हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है ये आपको ही पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट फालतू का डिस्टरबेंस करते रहते थे, आपस में बातें करते रहते थे। इससे उनको ही प्रॉब्लम होता था, बाकी दूसरों को ही प्रॉब्लम होता था। इसीलिए चैट का ऑप्शन हटा दिया गया है। टेस्ट में भी चैट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। वहां पे भी अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो वहां पे भी चैट का ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। तो अभी आप लोग सीरियस तरीका से पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझना है, अगर वाकई में गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। सीरियस तरीका से, कोई किसी से जो है आपस में अब डिस्टरबेंस नहीं होगा, सब एकदम कंसंट्रेट रहेंगे क्वेश्चन पे और थ्योरी पे। आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको जो है ना, आपको जो भी क्लासेस रहेगा ऑन टाइम आपको पब्लिश कर दिया जाएगा उतना बजे, और सभी लोग उतना बजे आकर के उस टाइम में देखना है। यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए 8 बजे जो क्लासेस होता है 8 PM में,
ये होता है, नए स्टूडेंट के लिए कुछ बता दूं, फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री, ये दोनों क्लास अल्टरनेट चलता है। 2 बजे क्लासेस होता है, 2 PM में ये मैथ का क्लासेस होता है, मैथ का क्लासेस होता है, और शाम को 7 बजे जो होता है एक टेस्ट होता है, ठीक है ना। ये सारा क्लासेस ऑन टाइम, ये पॉलिटेक्निक क्लास है, तो सभी लोग टाइम को ही मेंशन कर लीजिएगा और क्लासेस को आसानी से देखना है, ठीक है ना। चैट वाला सिस्टम आज ऑफ है, और ये जो है ना किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन को देखना है और समझना। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, डाउट तो वैसे होना नहीं चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट भी होता है तो आप पेड वाले ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आपको वहां पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं जी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आखिर होता क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता होता क्या है? प्रोबेबिलिटी, जैसे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए ना कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। आपको बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है ये अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की माप करता है और इसको संभावित करता है। यानी कहने का मतलब वैसे ये जो है ना प्रोबेबिलिटी, हम लोग संदेश, संयोग या संभावना, ये सब घटना को जो है ना एक अनिश्चितता, जो मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, एक मतलब अनिश्चितता जिसमें 100% कंफर्म नहीं है, यानी संभावना हो कि ये हो सकता है, वो चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, निकालते हैं। देख सकते हैं संभावना, संदेह, संयोग, संभावना आदि घटनाओं में अनिश्चितता बनी रहती है, इसी चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। और प्रायिकता की सहायता से अनिश्चितता का संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है, जो कि अनिश्चितता यानी संभावना, जिसको 100% श्योर नहीं बोल सकते कि वो वही चीज है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी होता है, एक संभावना होता है, वो चीज को हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से निकालते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जो है ना देख लेते हैं, हिस्ट्री भी थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन वैसे हिस्ट्री पूछेगा नहीं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी की संकल्पना का विकास पास्कल, कभी कभी आप रेलवे के एग्जाम दीजिएगा या SSC के एग्जाम दीजिएगा, वहां पे कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रोबेबिलिटी किसके द्वारा दिया गया था। तो प्रोबेबिलिटी की संकल्पना का विकास पास्कल और फर्मा ने दिया था, पास्कल और फर्मा ने। इस विषय पर पहली पुस्तक इतालवी गणितज्ञ के जॉर्डन ने 1501 से 1576 में लिखा था। इस पुस्तक का शीर्षक ही था बुक ऑन गेम्स ऑफ लीवर डी लुडो एली था, ठीक है ना, जो कि 1663 में प्रकाशित हुआ था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है। ये पॉइंट को समझिए। यदि अभिप्रयोग की कुल संख्या n है, यदि अभिप्रयोग की कुल संख्या अगर n दे रखा है, तो इसकी घटना अगर e के घटने का अनुभाविक प्रायिकता हो यानी इंपीरियल प्रोबेबिलिटी, तो इसको इस तरीका से जो है परिभाषित किया जाता है। ये आपको अभी उतना डिटेल्स में समझ में नहीं आएगा, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना वहां पे सारा चीज समझ में आएगा। आपको परिभाषा पे नहीं जाना है, आपको जाना है क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन बनाने पे जाना है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं P कोई घटने, PE जो है ना प्रोबेबिलिटी E से जो इंडिकेट कर रहा है, ये कोई घटना घटने का जो है इंडिकेट कर रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और जिसमें टोटल घटना कितना, टोटल संख्या कितना था जिसमें वो घटना घटा है, यही चीज को प्रोबेबिलिटी के माध्यम से निकालते हैं। यानी कहने का मतलब सीधी सी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कहने का मतलब घटना बराबर क्या हो जाएगा, NE कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें घटना घटी हो। तो कितना में घटना घटी हो, जो टोटल हो, यानी NS कहने का मतलब टोटल में जो घटना घटी हो, वो चीज को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में सारा चीज क्लियर होने वाला है। ये आपको जस्ट आपको थ्योरी थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूं कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी होता क्या है। फुल एनर्जेटिक के साथ पढ़ना है, किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, आज मजेदार सेशन होना चाहिए, ठीक है ना। किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 से 1 के बीच हो, जिसमें 0 से 1 शामिल होता है, ठीक है ना, यानी 0 से 1 भी शामिल होता है। थोड़ा सा पॉइंट है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी, इसमें थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी देखते, ये सब टर्म है, क्वेश्चन लिखने का टर्म है जो है ना। संपूर्ण घटनाएं, घटना, यादृच्छिक प्रयोग, स्वीकारात्मक घटनाएं, ये सब फेवरेबल इवेंट, ये सब आपको जो है एक बार मैं पेड वाले ग्रुप में थ्योरी देख लूंगा, भेज दूंगा, ये चीज आपको वहां पे
पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमको ये सब पे आपको फोकस नहीं करना, ये सभी पे आपको फोकस नहीं करना। एक बार पढ़ लीजिएगा और रिव्यू आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको क्वेश्चन कैसे, जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा और क्या ऐसे बनाना है, वो चीज को हमको देखना है, ठीक है ना। यहां पे आइए, ये पॉइंट पे आते हैं, देखिएगा पी क्यू अगर 0 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी क्यू बराबर 0 दे रखा है, क्यू क्या है, असंभव घटना, ये लिखने का तरीका है। और पी एस में एस बराबर 1 दे रखा है, तो एक एस क्या है, निश्चित घटना है। यदि ई एक घटना हो जो E1 और E2 में से किसी एक के घटने से घटित हो, तो एन ई बराबर क्या हो जाएगा, एन E1 प्लस एन E2, यानी दोनों घटना का ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज को अभी उतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। जस्ट हमको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि आखिरकार प्रोबेबिलिटी होता क्या है, आखिरकार प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो हम लोग पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी में किसी भी अनिश्चित चीज को, अनिश्चित घटना को संभावना के रूप में जो होता है ना, उस चीज को उससे निकालते हैं। जैसे देख सकते हैं, संभावता, संदेह, संयोग, संभावना आदि घटनाओं को इसमें अनिश्चित बनी रहती है, वो चीज को प्रोबेबिलिटी के माध्यम से हम लोग निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में प्रायिकता बोला जाता है। चलिए इसको टर्मिनोलॉजी आप देख लीजिएगा, पीडीएफ ग्रुप में इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। हम लोग अब आते मेन पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है, वो चीज को हमको मेन फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग जो है ना क्या बोलते हैं, आप चैट डिस्कशन ऑफ है, तो चैट डिस्कशन ऑफ का इसका ही फायदा है। क्या फायदा है कि आप फुल कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी दूसरे का कमेंट आप नहीं देख पाइएगा। इसीलिए आपको भी कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को बनाना है। और मैं बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। ये जो है बिहार पॉलिटेक्निक में 2007 में पूछा है। एक दो स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब क्वेश्चन तो बाहर आता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हो सकता है। दोस्त मैं बता दूं, क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, ये तो सत्य बात है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। जो पब्लिकेशन या बुक वगैरह होता है ना, बुक वगैरह जो भी पब्लिकेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस जो है ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो स्टूडेंट वहां से एग्जाम के रिव्यू जो देते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को तैयार किया जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके लेवल, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया जाता है। इसीलिए संभवतः हम लोग भी बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए ये जो दिया गया है ना, ये 2007 का दिया गया है क्वेश्चन पॉलिटेक्निक का, ठीक है ना। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं, और प्रोबेबिलिटी से एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। इसीलिए सारा टॉपिक को देखना है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है वो चीज को देखिए। यादृच्छिक रूप से एट रैंडम ली गई 4 पूर्णांक संख्याओं को गुना किया जाता है, तब गुणनफल का आखिरी अंक 1, 3, 7 और 9 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। आप क्वेश्चन दीजिएगा, क्वेश्चन बना करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपका क्वेश्चन फर्स्ट का क्या आंसर आपके द्वारा आया है, सेकंड का आंसर आपके द्वारा क्या आया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट भी करना है, ठीक है ना। चलिए इसको बनेगा कैसे जी। एट रैंडम की बात हो रहा है, ली गई 4 पूर्णांक संख्याओं को गुना करना। रैंडमली किसी 4 पूर्णांक संख्या लेना है, उसको गुना करना है, तब गुणनफल का आखिरी अंक जो है ना, वो 1 आना चाहिए, या 3 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, या 9 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रायिकता क्या है। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में भी मैंने करवाया था रैंडमली यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग लिख देते हैं एनएस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 4 है जी। 4 में कितना लेना है, 4p4, प्रोबेबिलिटी है ना, 4p4 को लेना है। 4 को यहाँ पे भी है आखिरी, 1 2 3 4, यानी 4p4। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ जी, ठीक है। 4p4 हो जाएगा। एनएस बराबर एनएस यानी टोटल इवेंट कितना हो जाएगा, 4 टोटल मतलब इवेंट कितना हो जाएगा, 4p4, यानी
चार पूर्णांक संख्या में कितना लास्ट आखिरी डिजिट 1, 3, 7 और 9 होना चाहिए, यानी 4p4 हो गया। ठीक है यार, इसका कहने का मतलब क्या हो गया? 4p4 कहने का मतलब, इसको थोड़ा सोल्व कर दिए, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 4 में 4 का आ जाएगा 0 हो जाएगा ना। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 आ जाएगा, यानी 4 12 दूनी 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 4 का 0 तो यानी 0 0 हो जाएगा, तो यानी हाँ 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 24 का आ गया, NS आ गया। हम प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना है, यानी टोटल कितना जो है क्या है जी? गुणनफल का आखिरी अंक 1, 3, 7 और 9 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, 3, 7 और 9, यानी क्या हो जाएगा? NE बटा NS हो जाएगा टोटल। NE कितना है? 4, कितना? 4 पूर्णांक की संख्या, यानी 4 हो जाएगा। और NS कितना है? NS हम लोग तो डायरेक्ट निकालें, NS 24 आया है, 4/24। इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 चौका 16, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676, यानी 16/676 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, VVA लगाइए इसको। 2020 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है जी? 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाला गया है। एक बर्तन है, इसमें 20 को है जो है ना ग्रीन बॉल है एंड 15 को है जो रेड बॉल है, डाला गया है। एक हरा गेंद चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या है? हरा गेंद चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हरा गेंद, ये मान लेते हैं गेंद जो है ये है, और एक है, एक लाल गेंद है, लाल गेंद भी बना देते हैं, लाल गेंद बन गया। आपसे पूछा जा रहा है हरा गेंद यानी ग्रीन गेंद, हरा गेंद की संख्या कितना है? हरा गेंद की संख्या बताते हैं। हरा ग्रीन कितना है? 20 है। टोटल गेंद कितना है? टोटल गेंद कितना है? 20 है और 15, यानी 20 + 15 यानी 35 गेंदा है। आपको क्या निकालना है? हरा गेंद को चुनने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन गेंद को चुनने की प्रोबेबिलिटी, यानी हरा गेंद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरा गेंद चुनने की प्रोबेबिलिटी। हरा गेंद चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? हरा कितना है जी? ग्रीन कितना है? 20 को है। टोटल कितना है? 20 10 30 35, 35 को में 20 को चुना जा रहा है। हरा गेंद गिनने की प्रोबेबिलिटी 20 को में से चुनाएगा ना, यानी टोटल 35 है, 35 को में से ही तो चुनाएगा ना, तो 20/35 कीजिएगा तो क्या होगा? 4/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4/7 है क्या ऑप्शन में? 4/7 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। 4 × 20 और 7 × 35। ठीक है ना? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं। 20 हरा गेंद है, 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाला गया है, तो आपको एक हरा गेंद निकाला था। हरा गेंद कितना है जी? हरा गेंद 20 है। टोटल गेंद कितना हो गया? 35, क्योंकि दोनों एक ही बर्तन में डाला गया है, तो टोटल 35 में से ही ना एगो निकलेगा। तो 35 गो में टोटल 35 है, जिसमें एगो निकालना है। एगो किस में से निकलेगा? 20 में से ही निकलेगा। 20 कितना है? हरा 20 है, और हरा को ही निकालना, यानी 20/35 भाई 4/7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। 4/7 है क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। चलिए, आगे क्वेश्चन ये है, वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिएगा जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। 10 दोस्त परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हस्त मिलाप की कुल संख्या क्या है? इसको VVA लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क कीजिएगा जी, ये स्टार मार्क जितना करना है कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ट्रिक मैं आप लोग को शायद कौन सा टॉपिक तो करवा रहा था, उसमें आपको ट्रिक भी करवाया गया था। 10 दोस्त परस्पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, मान लेते हैं 5 दोस्त, 10 दोस्त, 15, 20, 7, 6, 8, कितना भी दोस्त जो है ना आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो इसका ट्रिक नोट डाउन कीजिएगा। ट्रिक, हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 10 दोस्त है ना, 10 दोस्त
के परस्पर हाथ लिख देता हूं मिलाने की कुल संख्या। कुल संख्या क्या है जी? n इंटू एन माइनस 1/2 होता है। ये ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिए। चाहे आप 10 दोस्त पूछे, 15 दोस्त पूछे, 50 दोस्त पूछे, 100 दोस्त पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। n क्या है? कितना संख्या है जी? 10 दोस्त, यानी 10 इंटू 10 माइनस 1/2। कहने का मतलब 10 गुने 9/2, 2 पचे 10 और 9 पचे 45। 45 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएगा। प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब दो मुद्राएं फेंकी जाती है तब दो सिरे पर पाने की संभावना कितनी हो सकती है? दो मुद्रा जो है फेंका गया है ऊपर की ओर, तब दो सिरा पाने की संभावना क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा। दो सिरा कहने का मतलब दो सिरा बोल रहा है ना जी। दो सिरा यानी दो सिरा यानी हेड की बात कर रहा है ना, सिरा, हाँ हेड की बात कर रहा है। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों में से कोई एक हो सकता है, यानी कोई एक ही, यानी या तो टेल या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिरा वही चीज को बोला जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, दो मुद्रा फेंका गया ना, तो दो मुद्रा फेंकने के बाद पॉसिबिलिटी कितना होगा? संभावना कितना होगा? संभावना दो मुद्रा फेंकने के बाद, दो मुद्रा फेंकने के बाद, दो मुद्रा को जो है ना फेंकने के बाद, दो मुद्रा संभावना, दो मुद्रा क्या होगा जी फेंकने के बाद? या तो पहला में हेड आएगा, दूसरा में टेल आएगा, ठीक है ना? और क्या हो सकता है? दोनों हेड भी आ सकता है, ये भी तो हो सकता है। और क्या आ सकता है? दोनों टेल भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। या क्या आ सकता है? एक टेल एक हेड आ सकता है। और हो सकता है क्या? और इससे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अब दोनों सिरे पाने की, यानी दोनों हेड या दोनों टेल पाने की क्या हो जाएगा? दो सिरा, हिंदी में लिख देता हूं, पाने की संभावना। दो सिरा पाने की संभावना क्या हो जाएगा? एक होगा। या तो दोनों टेल आएगा, दोनों हेड आएगा, यानी एक ही होगा ना? एक ही आ रहा है ना? दो सिरा पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही है ना? बिल्कुल एक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? टोटल 4 है, इवेंट कितना आ रहा है? 1 2 3 4, 4 में से एक आ रहा है, यानी 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चलिए इसको बनाइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, डाइस वाला क्वेश्चन है ना जी, एक पास, हाँ डाइस वाला क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक पासा फेंका गया, जो लूडो खेलते हैं ना उसी चीज की बात कर रहा है। पासे के ऊपर वैसी संख्या जो 3 से विभाज्य नहीं हो, आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 से विभाज्य नहीं होने वाला, देखिए टोटल संख्या क्या पासा में कितना होता है जी? मान लेते एस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 को होता है पासा में, जिसमें एनएस क्या हो गया? एनएस हम लोग क्या हो गया? एनएस टोटल संख्या कितना आ गया? 6 आ गया। 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, यानी ई बराबर क्या हो जाएगा? ई 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 3 से, मैं तो ये क्वेश्चन को ऐसे देखते ही सोल्व कर दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि सभी को समझना है ना, इसलिए लिख भी दे रहा हूं। 3 से विभाज्य होने की प्रोबेबिलिटी, 3 से विभाज्य क्या बोला जा रहा है? जो 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। 3 से विभाज्य इसमें कौन नहीं है जी? ओनली जो है ना, 3 से विभाज्य इसमें कौन नहीं है? सब है जी। 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6 3 तो हो जाएगा। 1 2 3 4 जो है 5 से विभाज्य नहीं है, यानी कितना हो गया? टोटल 4 संख्या हो गया, यानी एन ई बराबर क्या हो गया जी? टोटल 4 हो गया। 4 इतना में से 4 संख्या जो है 3 से विभाज्य नहीं है। तो आपको क्या बोला जा रहा है?
प्रोबेबिलिटी निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दिया, मैं लिख नहीं रहा हूं, 3 से विभाज्य नहीं है, लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, 3 से विभाज्य नहीं है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, टोटल 4 को जो है 3 से विभाज्य नहीं है, कितना में, टोटल 6 में, यानी 4/6, 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2/3 यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम, ध्यान से देखिएगा, एक पासा फेंका जाता है, पासे के ऊपर वैसी संख्या आना चाहिए जो 3 से विभाज्य नहीं है। पासा में आपको पता होगा टोटल 6 इवेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपको 3 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होना, 3 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 3 से विभाज्य कौन कौन नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। टोटल कितना है, 4 गो जो है अंक जो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी टोटल कितना में, 6 गो में, यानी 4/6 हो जाएगा, यानी 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आज प्रोबेबिलिटी का द एंड करने वाले हैं, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो अपने आप को समझिए ना बहुत दिक्कत कर रहे हैं। एक लड़का 3 सिक्का उछालता है जी, एक कोई लड़का है वो 3 सिक्का को ऊपर की ओर उछालता है, कम से कम एक चित्त कहने का मतलब हेड, ठीक है ना, चित पट आप देखे होंगे ना, हेड और टेल जो आप लोग बचपन में खेलते थे, हेड और टेल की बात कर रहा है। 3 लड़का है, 3 को सिक्का को ऊपर की ओर उछालता है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 3 सिक्का में 3 लड़का ऊपर की ओर फेंकता है और कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी। इसका भी एक ट्रिक होता है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, मतलब हमको क्या निकालना है, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बोला जा रहा है, क्या होगा। तो कम से कम एक हाथ देखिए, आपको सिक्का में क्या हो सकता है, 2 रहता है, हेड और टेल रहता है। आपको क्या बोला जा रहा है, एक हेड आने के प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने के प्रोबेबिलिटी कितना में, टोटल 2 गो में, मतलब हेड और टेल 2 इवेंट है जिसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है, यानी टोटल 2 इवेंट है जिसमें कितना, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोला जा रहा है, यानी 1/2 होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है 3 लड़का है, तो क्या हो जाएगा, 1/2, पहला लड़का का, दूसरा का भी 1/2, तीसरा का भी 1/2, यानी कहने का मतलब 1/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक में यहां पे लिख दूं, 1/2 के पावर n होता है। 1/2 के पावर n कहने का मतलब 2 में से हेड और टेल में से किसी भी, चाहे हेड निकालने के लिए बोल दे, टेल निकालने के लिए बोल दे, n क्या हो गया, कितना इवेंट, मतलब कितना लड़का उस चीज को, सिक्का को उछाल रहा है, वो चीज को यहां पे इंडिकेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर मोहन कीजिए। सभी लोग को फुल एनर्जेटिक के साथ देखना है। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को द एंड करने वाले हैं, उसके बाद अब नया चैप्टर धमाकेदार तरीका से जो है ना, चाहे मेंसुरेशन स्टार्ट हो या जियोमेट्री स्टार्ट हो, लेकिन सभी क्लासेज ऑन टाइम और बी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, 3 लड़कों को और 3 लड़कियों के एक समूह से एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुना जाता है। कितने संभावित तरह से चुनाव किए जा सकते हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन सेम उसी तरीका से, ध्यान से देखिएगा। ये संभावना बोला जा रहा है, अकरेंस बोला जा रहा है, यानी कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है, कॉम्बिनेशन किया जा रहा है ना, वो 2 में से किसी को कॉम्बिनेशन किया जा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या हो जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, 3 लड़का है, बॉयज कितना है जी, बॉयज 3 गो है, गर्ल कितना है, ये भी 3 गो है, ठीक है ना, गर्ल 3 गो है, बॉयज 3 गो है, ये तो आपको पता हो गया। जिसमें से एक लड़का को चुनाव करना, एक लड़का और एक लड़की को इस खेल के लिए चुना जाता है,
तो कितने संभावित तरह से चुनाव किए जा सकते हैं। डायरेक्ट निकाल दो, चुनाव यहां पे लिख देता हूं, समझ जाइएगा। क्या है जी, टोटल 3 है, 3C1 हो जाएगा। 3 गो में से एगो के चुनाव करना है, दूसरा में भी 3 गो में से एगो के चुनाव करना है। 3C1 गुने 3C1, 3C1 को सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3 माइनस 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। एंड 3C1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। और 3C1 का 3 यानी 3 तरीके 9, 9 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3C1 बराबर यानी 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 बराबर 2 यानी 3 गुने 2 बटा 2 यानी 3 ही तो आएगा ना। ठीक है ना, ऑप्शन के अनुसार कौन सा आ रहा है, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और मजेदार है, ये क्वेश्चन आपका और मजेदार है। क्या बोले जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक थैला में 3 काला, 6 लाल और 5 उजले रंग की गोलियां हैं, उसमें से 2 जो है निकाला जाता है, उसमें से कम एक उजला होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एक थैला है, 3 काला है, 3 जो है ब्लैक है, 5 उजला है, 5 व्हाइट है, 6 रेड है। ये गोलियां हैं, इसको में से 2 को आपको निकाला जा रहा है, यानी NS कितना हो गया जी, NS टोटल कितना हो गया, NS कितना हो गया, 6 3 9 9 4 13 14, 14 को हो गया, टोटल 14 हो गया, टोटल 14 हो गया। जिसमें से निकालना कितना है, 2 को निकालना है, यानी 14C2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 14C2 आपका कितना हो जाएगा, 14C2 इसको निकालिए। 14C2 का आंसर क्या होगा जी, 14 में से 2 गया, क्या हो गया, 14 में से 2 गया 12 हो गया। यानी कहने का मतलब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 14 गुने 13 बटा क्या हो गया, 14 में से 2 गया, क्या हो गया जी, 14 में से 2 गया 12 हो गया ना, 12 यानी 12 हो गया। 14 गुने 13 बटा क्या हो गया, 14 गुने 13 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 सते 14 63 91 91 आ गया। NS बराबर क्या आ गया जी, 91 आ गया। NS हमको पता चल गया 91 आ गया, 91 यानी टोटल इवेंट कितना आ गया, 91 आ गया। 91 कैसे आ गया, 14 को में से 2 को निकालना, यानी 14C2, यानी 14C2 को इसको सोल्व कैसे करते हैं, 14 में से 2 कीजिएगा क्या हो जाएगा, 13, यानी 14 में से 2 कीजिएगा 12 हो जाएगा, यानी 1 से लेकर के 12 तक तो माइनस हो जाएगा, यानी कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाता है, यानी 14 गुने 13 हो जाएगा, 2 को लिखाएगा, ठीक है। और वहां के बाद क्या हो जाएगा, वो बाकी तो आपस में कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 2 बचेगा, यानी 14 गुने 13 बाई 2 यानी 91 इस क्वेश्चन का आएगा NS यानी टोटल इवेंट 91 हो गया। अब हमको निकालना कितना है, इसमें से 2 अद्वितीयक 2 को निकाला जाता है, जिसमें से कम एक उजला होने के लिए 2 को निकाला जाता है, इसमें से 2 को निकाला जाता है। तो कैसे निकलेगा जी, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। इसमें से 2 अद्वितीयक निकाला जाता है, कम से कम एक उजला होने की प्रोबेबिलिटी क्या बोला जा रहा है, कम से कम एक उजला व्हाइट, यानी कहने का मतलब एक तो एनी पहले निकाली, एनी थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन है। एनी कैसे निकलेगा, टोटल 5 है व्हाइट में से 1 निकल गया, 5C1 हो गया, गुना क्या हो जाएगा 6 3 9, ये भी इसमें भी तो निकल सकता है, 6 3 9 9C1। आप तो सभी बॉल एक में मिला दीजिएगा तो आपको जरूरी थोड़ी है कि व्हाइट वाला ही निकलेगा, मतलब संभावना तो ये भी है कि आपको रेड वाला भी निकलेगा, ब्लैक वाला भी निकलने की पॉसिबिलिटी है। यानी 6 गो रेड है, 3 गो व्हाइट है, यानी 6 3 9 9 गो में से भी तो एगो निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। और क्या निकल सकता है जी, प्लस में एक और निकल सकता है, 5 गो जो है व्हाइट है, इसमें भी इससे भी तो जो है आपको क्या निकालना है, 2 गो निकल सकता है, 5C2 होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यही आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आपके पास 3 गो ब्लैक है, 5 गो व्हाइट है, 6 गो रेड है, जिसमें से आपको 2 गो को रेंडमली हाथ डाल करके उसमें से बॉल निकालना है। तो कम से कम एक उजला होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा,
टोटल भाई भाई 5 है, 5 में से एगो तो निकल सकता है गुना में, या तो फिर हो सकता है टोटल 9 जो है एगो रेड और जो है ब्लैक, दोनों में से भी निकल सकता है, ब्लैक और रेड में से भी निकल सकता है, 6 3 9 में से भी एगो निकल सकता है, या फिर 5 गो जो व्हाइट है इसमें से भी तो 2 गो निकल सकता है, 2 गो निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया जी, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो 5C1 को सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से एक गया क्या हो गया 4, यानी 4 माइनस हो जाएगा, कटम हो जाएगा, यानी 5 इसका बच जाएगा। 9 में से गया, इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 ही आएगा। 5C2 को सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, यानी 5 गुने 4 हो जाएगा, 5 गुने 4 बटा में 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी 10 हो जाएगा, यानी 5 गुने 9 प्लस 5 दूनी के 10, 9 5 45 और 10 55, 55 इसका टोटल इवेंट निकालने के पॉसिबिलिटी आ गया। हमको निकालना है टोटल, तो क्या हो जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना पॉसिबिलिटी, टोटल कितना है 91, 91 में से कितना आ गया 55, 55 बाई 91 है क्या, 55 बाई 91 आंसर है क्या, देखो 55 बाई 91, हाँ है बिल्कुल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ, 3 गो रेड बॉल है, 5 गो व्हाइट है, 6 गो रेड है, और 3 गो ब्लैक, 5 है रेड, 6 गो व्हाइट है। आपको रैंडमली एक दो को निकालना है, कम से कम एक उजला होने की प्रोबेबिलिटी है, इसमें बोल दिया है। यानी टोटल कितना गेंदा है जी 14, 14 में से क्या को निकालना है, 2 को निकालना, यानी 14 से 2 हो गया। यानी इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, 14 में से 2 गया 12, यानी 14 गुने 13 तक लिखाएगा, 12 जो है वो तो कट जाएगा, 14 गुने 13 बटा में क्या है 2, 2 से 93 आ गया, टोटल इवेंट 91 आ गया। एनी कितना निकालना है, टोटल 5 व्हाइट है, व्हाइट में एगो निकल सकता है गुने 9C1 यानी रेड और व्हाइट में भी तो निकल सकता है, 6 3 9, 9 में से तो एगो निकल सकता है, क्योंकि तीनों एक में डाला हुआ है, तो कोई अब जरूरी थोड़ी है कि आप व्हाइट निकाल रहे हैं तो व्हाइट ही निकलेगा, रैंडमली निकालना है ना, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और प्लस में 5C2 जो व्हाइट है 5, उसमें भी तो 2 निकल सकता है, सभी को सोल्व कीजिएगा, 55 आ गया, 55 बाई 91 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं, ये क्वेश्चन को समझिएगा। क्या संभावना है कि 100 से कम संख्याओं में कम से कम एक 6 आएगा। किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पेड ग्रुप में आप लोग को जो है किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या संभावना है कि 100 से कम संख्याओं में कम से कम एक 6 आएगा। 100 से कम कहने का मतलब क्या हो गया जी, 100 से कम, 100 से कम, 100 से कम कहने का मतलब क्या हो गया, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक होगा। 1 से 99 तक कम से कम एक क्या बोले यार, 100 से कम संख्याओं में कम से कम एक 6 आएगा। एक 6 कौ आएगा जी, जो कि कितना संख्या हो, कम से कम 100 से कम 1 से 99 तक ऐसा 19 संख्या आएगा, ऐसा 19 संख्या आएगा जो कम से कम एक 6 है, जो कम से कम एक 6, कम से कम एक 6 है। कैसे 19 संख्या कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा, पहला तो 6 आ गया, 6, उसके बाद क्या आ गया जी 16 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 26 आ गया, ठीक है। जैसे 26 आया, उसके बाद क्या आ सकता है, 26 के बाद 36, 46, 56 के बाद उसके बाद 60 से लेकर के 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 नहीं आएगा, फिर 71, 76 आएगा, 76, 86, 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 को 6 है 15, 16 17 18 19 आ रहा है जी टोटल। ध्यान से देखिएगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल 19 संख्या आ रहा है। 19 संख्या आएगा। कितना निकालना है? टोटल कितना है? 91। टोटल संख्या कितना है? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक में 91 ही होगा, क्योंकि 100 तक नहीं लेना, उसके अंदर में लेना, बिटवीन में है। तो कहने का मतलब 19/19 संख्या आ रहा है कितना में? 91। 19/91 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है जी कि यहाँ पे एक पासा को 2 बार उछाला गया। मैं सभी टाइप के क्वेश्चन को लाया हूं ताकि किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना? ध्यान से देखिएगा। एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, उस पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी NS बराबर क्या हो गया जी? NS टोटल कितना हो गया? क्या एक बार 2 पासा, एक पासा में कितना इवेंट होता है? एक पासा में कितना होता है जी? 36 होता है। 6 का स्क्वायर यानी 36 इवेंट होता है। 36 होता है ना, जिसमें ऊपर आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रोबेबिलिटी, यानी एनी कितना है? इवेंट कितना आने की प्रोबेबिलिटी है? 7 आने की प्रोबेबिलिटी। या तो एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जा रहा है, यानी 7 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? या तो 1 + 6 होगा, ठीक है, या तो फिर 2 + 5 होगा, 2 + 5 होगा, या फिर 3 + 4 होगा, ठीक है ना, और या फिर क्या हो जाएगा? 4 + 3 होगा, 4 + 3 होगा, या फिर 5 + 2 होगा, 5 + 2, या फिर 6 एक साथ 6 + 1 होगा, ठीक है ना। यानी कहने और भी हो सकता है क्या? और भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 आ गया। टोटल 6 इवेंट है। हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल दीजिए, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 6। टोटल कितना है? 36। 36 में 6 जो है ना, जो कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल दोनों संख्याओं का योग, यानी कहने का मतलब 6/36, यानी कहने का मतलब 6 × 36 यानी 1/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। बहुत टाइप के क्वेश्चन आज आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया गया है। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीम के लिए 87 खिलाड़ी है। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी है। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है? सभी लोग बताइएगा, क्वेश्चन को बनाइए। सभी टीम में न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या क्या हो गया जी? 7 को टीम है, 7 को टीम है। एक टीम में जो है ना, एक टीम में कितना है? 7 को खिलाड़ी, एक टीम में 12 खिलाड़ी है, यानी बरसते 84। 7 को टीम है, 12 खिलाड़ी है, और बरसते 84, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? सभी टीम में न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या, न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या, सभी टीम में न्यूनतम खिलाड़ी की संख्या क्या हो गया जी? एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 टीम है, 7 टीम है, जिसमें एक टीम में 12 खिलाड़ी है, यानी 12 खिलाड़ी बरसते 84 खिलाड़ी हो गया। 84 खिलाड़ी हो गया। शेष कितना बच गया? शेष 3 खिलाड़ी बच गया, क्योंकि 87 टोटल खिलाड़ी है, जिसमें से 3 खिलाड़ी बच गया। 84 3 87 होता है, 3 खिलाड़ी शेष बच गया। 3 खिलाड़ी यदि किसी एक ही टीम में दिए जाए तो क्या होगा? तो उससे टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो होगा ना, वो अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 12 व 3 15 हो सकता है। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संभव संख्या क्या होगा? 12 को तो होना चाहिए, प्लस 3 जो बच गया ना, 12 3 15। बड़ी से बड़ी संभव संख्या जो होगा ना, एक टीम में 15 खिलाड़ी का हो सकता है। वही आपको पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना। एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीम है, इसके लिए 87 टोटल खिलाड़ी है, और प्रत्येक टीम के लिए 12 खिलाड़ी है। तो 12 खिलाड़ी हो गया, यानी 7 टीम के लिए 12 खिलाड़ी बरसते 84 टोटल खिलाड़ी हो गया। शेष खिलाड़ी कितना बच गया? 87 खिलाड़ी टोटल था, जिसमें शेष 3 खिलाड़ी बच गया। ये 3 खिलाड़ी बच गया, तो आपसे पूछा जा रहा है किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है? तो 12 खिलाड़ी एक टीम में होता है, 3 खिलाड़ी और ऐड हो गया, यानी 12 3 15। 15 खिलाड़ी एक टीम में अधिक से अधिक संख्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन क्या बोले जा रहा है, एक क्लर्क 4 पत्र और प्रत्येक पत्र के लिए एक लिफाफा टंकित करता है। वह पत्र को बिना जांच किए कि कौन सा पत्र किस लिफाफा में गया लिफाफे में रखता है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी संभावना हो सकता है कि प्रत्येक पत्र सही लिफाफा में हो, प्रत्येक पत्र सही लिफाफा में हो। ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। और वो ट्रिक क्या है वो सुनिए, ध्यान से देखिएगा। 4 पत्र लिफाफा में रखने का कुल तरीका क्या हो सकता है जी? 4 पत्र लिफाफा में लिफाफा में रखने का 4 पत्र लिफाफा में रखने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका क्या हो सकता है? 4 पत्र लिफाफा में रखने का क्या तरीका हो सकता है? 4p4 हो सकता है। यानी कहने का मतलब 4p4 को सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4 ही आएगा ना। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है? 24 होता है। 24 होगा, ठीक है ना। और प्रत्येक पत्र में सही लिफाफा में रखने का कुल तरीका क्या हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। 4 पत्र, प्रत्येक पत्र के लिए एक लिफाफा टंकित किया गया है। वह पत्र को बिना जांच किए कि कौन सा पत्र किस लिफाफा में जाएगा लिफाफा में डालता है, तो इसकी क्या संभावित है कि प्रत्येक पत्र सही लिफाफा में होगा। यानी प्रत्येक पत्र को सही लिफाफा में रखने का कुल तरीका क्या हो सकता है? एक हो सकता है, बिल्कुल एक हो सकता है, क्योंकि एक लिफाफा जो है एक बार वहां पे टंकित करता है, यहां पे डालता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब लिख देता हूं, प्रत्येक पत्र को सही लिफाफा में रखने का कुल तरीका क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? संभावित होगी कि प्रत्येक पत्र सही लिफाफा में हो। सही लिफाफा में एक तरीका से रखा जा रहा है। टोटल एक्रेंस कितना आ गया? 24, 1/24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन को बनाइए। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्का का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना क्या है? ये तो बहुत सिंपल है जी, ये बहुत सिंपल है। 3 सिक्का है ना, 3 सिक्का है तो इसका टोटल इवेंट क्या आ सकता है? टोटल इवेंट क्या हो सकता है? या तो तीनों हेड हो सकता है, क्या और क्या हो सकता है? एक हेड एक टेल हो सकता है। VBA लगाइए जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 हेड 1 टेल आ सकता है, या फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड आ सकता है, या फिर 1 टेल दोनों हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल 1 हेड आ सकता है, या फिर 1 टेल 1 हेड 1 टेल आ सकता है, ठीक है, या फिर 1 हेड दोनों टेल आ सकता है, ठीक है, और क्या आ सकता है? या फिर दोनों टेल आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं पॉसिबिलिटी। टोटल कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। आपको क्या बोला है? प्रत्येक सिक्का का एक ही पहलू ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी, प्रत्येक सिक्का का एक ही पहलू ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रत्येक सिक्का का एक ही पहलू ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक सिक्का का ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा जी? प्रत्येक सिक्का का ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जबकि समान शीर्ष प्राप्त करने के लिए केवल 2 प्रकार हो सकते हैं, या फिर क्या क्या हो सकता है? या तीनों हेड आएगा, एक समान है ना, तीनों हेड आ सकता है, या तीनों टेल आ सकता है। यही 2 आ सकता है ना। यानी कहने का मतलब टोटल 8 में 2 ही आ सकता है, यानी 1/4 इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी हो गया। 1/4 इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक थैला में 5 उजला 4 पीला रंग का गेंद है, इसमें से एक गेंदा को निकाला जाता है, पीला गेंदा का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सभी लोग बनाइएगा। क्या है जी? मैं ध्यान से देखिएगा। NS डायरेक्ट निकाल दीजिए। NS कितना हो गया? 5 4 9 हो गया ना। 9 में से उसमें से एक गेंदा निकाला जाता है। NS बराबर 9 C1 निकाला जाता है। इसको सोल्व कीजिएगा। 9 में से एक गया 8, यानी 9 इस क्वेश्चन का 9 आ जाएगा। 9 C1 बराबर 9 आ गया। अब कहने का मतलब क्या है? NE निकालिए। कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? आपको क्या बोले यार? उसमें से एक गेंदा निकाला जाता है जिससे पीला होने की प्रोबेबिलिटी, पीला कितना है जी? 4 है, यानी 4 गो में एक निकल जा रहा है, यानी 4C1 बराबर
4 हो जाएगा, आपको पीला होने की प्रोबेबिलिटी निकल गया 4 गो, यानी पी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसका कितना हो जाएगा 4/9। टोटल 9 है, उसमें से 4 पीला होने की प्रोबेबिलिटी 4/9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग द प्रोबेबिलिटी का एंड कर चुके हैं। द प्रोबेबिलिटी का हम लोग एंड कर चुके हैं। सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, डेली जितना क्लासेस हो रहा है ना सारा का प्रैक्टिस करना है। आज प्रोबेबिलिटी का द एंड हो गया 5/6/2020। अगला क्लासेस जो होगा ना वो क्या चीज का होगा, किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन में डाउट है बेहिचक डाउट सेशन पेड वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है ना आप, और मैं बता दूं कि अगला जो क्लासेस होगा वो क्लासेस शायद मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि क्षेत्रमिति में बहुत मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति से। ठीक है ना, उसमें बहुत मतलब क्लासेस भी थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो भी आपको जल्दी शुरू किया जाएगा, इसलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट अभी भी पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, सोचिए नहीं, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। सोचने वालों को पूरी लाइफ सोचते ही रह जाते हैं, जिनको करना होता है ना वो अब तक एडमिशन ले चुके हैं। लगभग 160 प्लस स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, इसलिए जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, सिलेक्शन कोर्स में आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है। जो यहाँ पे एडमिशन ले लिए हैं उन्हीं लोग से आप एक बार रिव्यू लीजिए, ये सारा बेनिफिट आपको होने वाला है। देखिए जो भी क्लास होता है उसका इंस्टेंट पीडीएफ सॉल्यूशन करके प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको बता दूं ओनली 399 रुपया में सारा फैसिलिटी दिया जा रहा है जी। 399 रुपया पेड कीजिए और जल्द से जल्द इस सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। पेड कैसे करना है वो चीज को ध्यान से देखिए। ये पेमेंट प्रोसेस है, इस अकाउंट नंबर पे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे किसी भी माध्यम से सेंड करना 399 रुपया। और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप उसका स्क्रीनशॉट नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, या फिर मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।